बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.3 9 साइंस के लिए एक्सरसाइज आपके सामने। सबसे पहले वही ओल्ड रूटीन, आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। जो जो टिक हुए हुए हैं वो क्लास वर्क का पार्ट है और जो जो अंडरलाइन हुए हुए हैं वो होमवर्क का पार्ट है। आप लोग आराम से पिक्चर को रोक के सबसे पहले अपने पास ये निशान लगा लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। इनमें से एक क्लास वर्क के लिए था और एक होमवर्क के लिए था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, इस वजह से मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया हल करने के लिए। अगर आप ये वाली रकम देखेंगे तो ये और ये बिल्कुल एक स्टाइल के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर करते हुए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो अगर मेंशन करूँ, सॉरी तीन फार्मूलाज हैं वो अगर मेंशन करूँ, तो याद रखिएगा कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हों और दोनों के साथ लॉग आ रहा हो, दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हों और दोनों के साथ अगर लॉग आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम लॉग को दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को प्लस में बदल देते हैं। इसी तरह अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और दोनों के साथ ऐसे इकट्ठा लॉग आ रहा हो, तो हम दोनों के साथ लॉग अलग अलग लिख देते हैं और साथ में बीच में जो डिवीजन है वो माइनस में चेंज हो जाती है। ये पहला फार्मूला या लॉ कह सकते हैं, ये दूसरा है और दिस वन इज़ थर्ड। थर्ड ये है कि अगर किसी वैल्यू की कोई पावर होगी, जैसे यहाँ इस वैल्यू की ये पावर है, तो अगर किसी वैल्यू की कोई पावर होगी तो वो पावर लॉग से पहले चली जाएगी। ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला समझिए, और लॉग एक्स। तो ये तीन फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऊपर की तरफ ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे ए की वैल्यू है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर नीचे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उससे आप डिवीजन ही कंसीडर करेंगे। यानी अगर इसके साथ लॉग लगाकर आपने माइनस लिखना है तो उसके साथ भी लॉग लगाकर आप माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, उसे भी डिवीजन ही कंसीडर करेंगे। ये मैं कुछ ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास वैल्यू है log 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 और आप उसे लिखने वाले हैं log 2 प्लस log 3, उसके बाद माइनस log 4 और माइनस log 5। ये यहाँ पर आया है, ठीक है, और यहाँ लिखना था। तो यहाँ जहन में रखिएगा 5 बेशक मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि डिवीजन के नीचे है तो इसलिए उसके साथ भी माइनस ही आया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो नीचे वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन वो मैंने लगे हाथों एक बात आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। तो यहाँ log 21 प्लस log 5, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो गया, माइनस log 8। log 21 मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हुआ और डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हुई। सबके साथ लॉग अलग अलग आ गया। यहाँ याद रखिएगा लॉग तीनों के साथ अलग अलग आना चाहिए और शुरू में इक्वल एक ही दफ़ा आएगा। यहाँ देखें आपके पास दोनों की पावर अलग अलग है। अगर दोनों की पावर सेम होती तो किसी और अंदाज में क्वेश्चन होता। यहाँ मैं आप लोगों को लिख कर बता देता हूँ कि अगर दोनों की पावर सेम होती तो हम किस तरह से क्वेश्चन करते। जैसे देखिए, इन दोनों की पावर फ़र्ज़ कीजिए 3 होती है, अगर इस तरीके से। अभी फ़िलहाल कैसे करेंगे, अभी पहले तो ये वाला देख लीजिए कि अगर पावर सेम है तो हम सबसे पहले पावर को शुरू में ले आएंगे इस लॉ के मुताबिक। ये लॉ क्या है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर कोई पावर होगी तो वो पावर शुरू में आ जाएगी, चाहे वो एक नंबर हो चाहे इस तरीके से डिवीजन में डबल नंबर्स हों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 को शुरू में ले आया और बाकी log 22/5 जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब ये 3 शुरू में ही रहेगा और ये डिवीजन वाला जो वैल्यू है, डिवीजन वाली जो वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और लॉग दोनों के साथ अलग अलग आएगा। क्योंकि ये दोनों की पावर थी इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट डालोगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही हो गया जी। तो अगर पावर सेम होगी तो हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पावर डिफरेंट है तो यहाँ पर पहले आप पावर शुरू में नहीं लेकर आएंगे, बल्कि उसकी जगह पहले आप डिवीजन को माइनस में बदल कर लॉग के साथ वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लिखकर बीच में माइनस डालकर आप वो लिख देंगे और अगले स्टेप में आप इसकी पावर को इसके शुरू में और इसकी पावर को इसके शुरू में लिखेंगे। यहाँ चाहे आप मल्टीप्लाई कहें, हो ये डिवाइड ही रहा है, ठीक है, लेकिन आप मल्टीप्लाई कह सकते हैं कि 1/3 इंटू log 22 माइनस 3 इंटू log 5। ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू है वो डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा।
जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम इसी अंदाज में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों का, और आप लोगों का इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वैसे तो कह लीजिए कि समझाने के लिहाज से था, लेकिन अब वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपका दूसरा और चौथा पार्ट, ये दो पार्ट्स हैं। मैं दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ, log 25 -2 log 3। क्वेश्चन की इबारत वर्डिंग पढ़कर आप लोगों ने ये देख लेना है, ये जहन में रखना है कि जो आपका ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था कि इसको आपने सम या डिफरेंस के तौर पे जाहिर करना था, तो आपने प्लस माइनस इधर से उधर लेकर गए। ये क्वेश्चन पहले ही सम या डिफरेंस की शक्ल में है, इसे आपने सिंगल लॉग की शक्ल में जाहिर करना है। ये लिखा हुआ सिंगल लॉगरिथम, वाहिद लॉगरिथम, एक लॉगरिथम के साथ इसको जाहिर करना है। तो अब इधर से इधर आना है आपने, फार्मूलाज उलट जाएंगे, यानी उस तरफ से इस तरफ आएंगे आप। जैसे अब यहाँ पर log 25 को फ़िलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, माइनस को भी मैंने कुछ नहीं किया, log 3 भी उसी तरह लिखने हुए, सिर्फ ये दो पे फ़र्क डालने लगा हूँ। इस फार्मूले को आप जहन में रखें तो दो अगर पावर थी तभी शुरू में आई है, अगर दो पावर ना होती तो शुरू में ना आती। ठीक है, तो इस वजह से ये दो जो मैंने लिखा हुआ यहाँ शुरू में, ये मुझे ये बताता है कि ये पावर थी, तो इसलिए मैंने उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये वापस पावर में लिख दिया। इस फार्मूले को जहन में रखते हुए उधर से इधर ला रहा हूँ, लिखा हुआ था 2 log 3, तो log 3 की पावर 2 कर दी, ऑपोजिट कर रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा हमने सिंगल लॉगरिथम बनाना है। सही है। उसके बाद जो है वो बीच वाला जो माइनस है वो डिवीजन में बदलेगा, लॉग अब अकेला हो जाएगा। अब माइनस को डिवीजन में बदल रहे हैं और लॉग अकेला हो रहा है, 25 ऊपर आ रहा है और 3 पावर 2 जो है वो नीचे जा रहा है। अगर ये आपका पहला क्वेश्चन होता और ऐसे वैल्यू दी हुई होती तो फिर आप क्या करते कि log 25 माइनस log 3 पावर 2 करते, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बीच में माइनस आता, और उसके बाद अगले स्टेप में log 25 उसी तरह रहता और 2 जो है वो आपका पावर है तो वो शुरू में आ जाता और साथ में log 3 लिखने जाता। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इसमें जो क्वेश्चन था वो उसका जो आंसर था वो आंसर यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन बन गया, और जो यहाँ क्वेश्चन था वो यहाँ पर आंसर बन गया। जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, क्वेश्चन 3 में आकर वही क्वेश्चन समझिए ऑपोजिट हो गया। अब क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट है, वो भी आपके होमवर्क का हिस्सा है, लेकिन मैं उसे भी साथ में ही करवा देता हूँ। देखिए वो है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, कोई पावर नहीं है, कोई शुरू में नंबर नहीं है, तो इसलिए कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में लॉग को सिंगल करना है, प्लस को वापस जब कन्वर्ट करेंगे, प्लस को जब वापस कन्वर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और माइनस को जब वापस कन्वर्ट करेंगे तो वो डिवीजन में चेंज होगा। अगर आप ये वाली वैल्यू देखें तो देखिए एक रकम के साथ लॉग था, फिर प्लस दूसरी रकम के साथ लॉग था, एक रकम के साथ लॉग है, फिर प्लस दूसरी रकम के साथ लॉग है, और उसके बाद माइनस तीसरी रकम के साथ लॉग है, और देखिए माइनस तीसरी रकम के साथ लॉग है। तो हकीकत में ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, जो उसका आंसर था वो यहाँ समझिए क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स बदले हैं। तो जिस अंदाज में वो लिखा हुआ है उसी अंदाज में ये भी लिखने होगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और माइनस जो है वो डिवीजन में चेंज हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके साथ हमारी हाफ एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, अपने कंप्लीट कर लीजिएगा काम, और उसी तरीके से जिस तरह आप लोग मुझे भेजते हैं पिक्चर्स, तो वो पिक्चर्स खींच के भेजिएगा अपनी सेपरेट विंडोज़ में, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे वो काउंट होंगे। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि कम से कम एक एक पार्ट और सॉल्व कर लीजिएगा स्मार्ट सिलेबस के अलावा, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए, एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि किस अंदाज में ये क्वेश्चन हल होने हैं। अभी के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।